बैक टू माई चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कैक्टस और सक्कुलेंट के बारे में ही बात करूँगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जो है वो यही है कि जो बहुत सारे ऐसे गार्डनर होते हैं, स्पेशली सभी को ये दिक्कत आती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई कभी सक्कुलेंट या मोस्टली जो सक्कुलेंट होते हैं ना मरा हो, तो सबके पास रोज या फिर कभी ना कभी कोई ना कोई सक्कुलेंट ख़त्म हो ही जाता है। चाहे वो उसको फिर से रीग्रो करें या फिर कोई एक आधी पत्ती बच जाए तो वहाँ से वो रीग्रो हो जाता है, लेकिन जो उसका मदर प्लांट होता है वो ख़त्म हो ही जाता है मोस्टली। तो आज कुछ ऐसा ही टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो मेरे कुछ सक्कुलेंट हैं और कुछ कैक्टस हैं। तो फ़िलहाल तो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास इनका जो है भरोसा नहीं होता। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसकी दो सबसे बड़ी टिप्स जो है वो शेयर करूंगी कि वो सबसे बड़े दो कारण हो सकते हैं आपका सक्कुलेंट या फिर कोई कैक्टस उसका ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन सबके जो रीज़न होते हैं सेम नहीं होते। कोई भी जो प्लांट है उसकी केयर जो है सब लोग सेम नहीं करते। उसको मिट्टी, इन्वायरमेंट, पानी सब सेम चीज़ में नहीं मिलता। तो हमारा जो प्लांट भी है उसी हिसाब से ग्रो करता है। और उससे अगली बात, कोई भी जो पॉट है हर किसी प्लांट के लिए नहीं बना होता है। हर पॉट में एक जो प्लांट लगा होता है, तो उन दोनों की जो आदतें हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी वो प्लांट उसमें ज़िंदा रहता है। वैसे तो कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्लांट जो है सभी पॉट में हम नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो है ओवर केयर करनी पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना घुमाते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ। तो सबसे बड़ी बात होती है सक्कुलेंट के मरने की वजह उनकी मिट्टी इस तरह से होना, जैसे कि आप ये देख रहे हो। जितना मैंने अभी कुछ महीनों में देखा है, मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तो लेकिन जो मुझे समझ आई है एक और है, जिन नोन है मेरे जिनके पास काफ़ी सारे सक्कुलेंट्स थे जो कि सिरामिक पॉट में थे, और उनके पास जो सक्कुलेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और वो जो सक्कुलेंट थे ये भी नहीं था कि इतने इतने थे, पूरा का पूरा पेड़ था। तो सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं तो वो होता है सिरामिक के पॉट्स। आपके जो सक्कुलेंट्स हैं मरने की सबसे बड़ी वजह है। तो जो सिरामिक के पॉट्स हैं, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो प्लास्टिक के पॉट से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं इन सक्कुलेंट्स के लिए। तो आप हमेशा कोशिश करें सक्कुलेंट्स को जो या तो सीमेंटेड पॉट हो या फिर जो टेराकोटा मिट्टी होती है, जो नॉर्मल मिट्टी वाले पॉट्स होते हैं उनमें लगाने की। तो सिरामिक में कभी भी अपना जो सक्कुलेंट है या कैक्टस है हमेशा के लिए मत लगाएं। तो अगर आप वैसे ही कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ओपन में अपने पॉट को रख रहे हो, जैसे कि मैंने ये ओपन में रखे थे, तो ये आप देख सकते हो इनकी मिट्टी की हालत। इसमें मैंने 2 से 3 बार मिट्टी चेंज की है, तभी भी इनकी जो इनमें जितने भी मेरे सक्कुलेंट्स मैंने 2 से 3 चेंज कर करके लगाई, उनकी मिट्टी चेंज कर करके लगाई, लेकिन फिर भी वो तीनों के तीनों जो है इनमें ख़त्म हो गए। तो अभी ये वाला जो है अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले लगाया, ये चल तो पड़ा है, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो प्लास्टिक और सिरामिक में सबसे ज़्यादा आपके जो सक्कुलेंट्स हैं मरने के रीज़न होते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हो ये भी प्लास्टिक में है और ये भी प्लास्टिक में ही है। और ये वाला जो सक्कुलेंट है ये बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका था। मैंने एक नया ही लिया था, काफ़ी बड़ा था वो, 100 रुपीज़ में। उसके लीव्स मैंने इधर उधर फेंक दिए थे, तो देखिए मैं मुश्किल से इसको बचा पाई हूँ। तो ये मेरे पास कुछ बचे हैं, इनका भी भरोसा नहीं है, और ये भी प्लास्टिक में है। तो आप देख सकते हो। तो आप इनको जो समझना है कहें तो बहुत ही मुश्किल है। और एक ये वैरायटी है कैक्टस की, और देखिए ये भी प्लास्टिक में है, लेकिन ये भी अच्छे खासे चल रहे हैं। बारिश का पानी भी इन पे पड़ता है। मैंने इसकी कोई ख़ास गुडाई भी नहीं की है, लेकिन फिर भी इसमें चल रहे हैं। लेकिन जो सिरामिक के हैं उनकी आप मिट्टी की हालत देखिए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये सबसे पहली बड़ी वजह होती है किसी भी सक्कुलेंट के मरने की, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। और दूसरी बड़ी बात, हम जैसे अपने कोई भी जैसे स्पेशली ये हर्बेथिया का पॉट है,
इसमें मैंने जो है साइड में देखिए जगह बिल्कुल खाली छोड़ रखी है। हम क्या करते हैं, इसमें लेयरिंग कर देते हैं प्लांट को या पॉट को और ज़्यादा डेकोरेट या अच्छा दिखने के लिए। तो सब अच्छी बात है अपनी पॉट को या प्लांट को डेकोरेट करना, लेकिन जिस जगह से हमने सीखा है, जैसे ये वाले जो कोई भी सकुलेंट या कैक्टस है, हमें पता है कि हमारे ये इंडियन क्लाइमेट से मैच नहीं करते, तो इनको इसलिए हमने बचा बचा के रखना होता है। तो सर्दियों का और बिल्कुल ही ड्राई मौसम का इनको जो है आदत पड़ी होती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे ये अच्छे खासे नहीं चल पाते हैं। तो हम अगर देखें तो जैसे ठंडे इलाकों में ये ज़्यादा होते हैं, तो ठंडे इलाकों में जो लोग इनको ग्रो करते हैं तो वो एक टाइप की यहाँ पे लेयरिंग कर देते हैं, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो क्योंकि उनके यहाँ का मौसम ड्राई होता है, काफ़ी ठंडा होता है, बर्फीला होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मौसम साल में 4 आते हैं। तो इन चारों मौसम में हमारे प्लांट की आदतें भी चेंज होती हैं, स्पेशली सकुलेंट या हो या कैक्टस हो, तो इनकी आदतें चेंज होती हैं। कुछ सकुलेंट और कुछ जो कैक्टस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, जिन पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट्स भी हैं इनके, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कुछ मून करके कुछ सकुलेंट है, अभी मुझे नाम नहीं याद, तो इसका मुझे कोई भरोसा नहीं था। तो आप देख सकते हो अभी तक मेरे पास ये ज़िंदा है, कब तक ज़िंदा है कोई भरोसा नहीं। मैंने इस पर किसी भी तरह की कोई लेयरिंग नहीं की है। तो बस यही दूसरी बड़ी वजह है आपका सकुलेंट मरने की। हम क्या करते हैं, लेयरिंग कर देते हैं। अगर लेयरिंग सर्दियों में की जाए तो अच्छी बात है। जैसे ही सर्दियों के बाद मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, तो हमें वो लेयरिंग या तो हटा देनी चाहिए या फिर उसमें ऐसी लेयरिंग करनी चाहिए ताकि उसमें वेंटिलेशन होती रहे हवा की। क्योंकि जब हम ऊपर से 1 इंच की या ½ इंच की लेयरिंग कर देते हैं, उसमें हवा पास थ्रू नहीं हो पाती है, स्पेशली इन पॉट्स में। तो ये सिरामिक के हैं, अगर हम बोलें कि यहाँ से वेंटिलेशन होती है, तो यहाँ से अगर इसकी वेंटिलेशन देखी जाए तो ज़ीरो है, जिसको कि इवेपोरेशन बोल सकते हो, तो यहाँ पे ज़ीरो है। तो ऊपर से भी जब हम इसकी एक लेयरिंग कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो मिट्टी है वो ब्लॉक हो जाता है और हमारा जो सकुलेंट है या फिर कोई भी प्लांट है इसमें मर जाता है। तो ये सबसे बड़ी 2 वजह होती है। तो अगर हम आजकल के मौसम में, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो जो एवेपोरेशन है वो हो नहीं पाती है, तो अगर वो हम कर देंगे ऊपर से, है ना, तो फिर आप समझ सकते हो कि प्लांट भी सांस लेते हैं, तो घुट घुट के तो फिर उसने मरना ही है। तो ये सबसे बड़ी 2 वजह हो सकती हैं आपका जो सकुलेंट या फिर कैक्टस के है तो मरने की। तो कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो और ये टिप्स? आई होप कि अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।